एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की फरवरी में होने वाले एग्जाम्स को टाला जा सकता है। एमपी बोर्ड के सचिव उमेश कुमार ने दैनिक भास्कर से तैयारियों के बारे में बताया। क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि ऑनलाइन मोड के लिए भी हम उसको जा सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन अभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने अगर इन केस वो एग्ज़ाम नहीं होता है तो हर बच्चे के त्रैमासिक 3 मंथली जो टेस्ट हुआ है, 6 मंथली जो टेस्ट हुआ है, उसका 10th में क्या परफॉर्मेंस थी, अगर वो और 9th में क्या परफॉर्मेंस है, 11th में क्या परफॉर्मेंस है, उसका डाटा हमने ऑनलाइन कलेक्ट कर लिया है। वो जो हमारे पास डाटा है उसके आधार पर हम फिर रिजल्ट बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। ओमिक्रॉन का डर, एमपी बोर्ड का प्लान बी। 10th 12th के ऑफलाइन एग्जाम नहीं हो पाते हैं तो आंतरिक मूल्यांकन से बनेगा रिजल्ट। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इन केस यदि आपकी परीक्षा नहीं होती है तो आपका जो मूल्यांकन होगा वह आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो सचिव है उमेश सिंह, उन्होंने भास्कर से अपनी स्पेशल बातचीत में यहाँ पर कहा है कि कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा फरवरी में होने वाले एग्जाम को टालने की आशंका बढ़ने लगी है। पूरा प्रयास ऑफलाइन कराने पर है, लेकिन एग्जाम न होने की स्थिति में एक और प्लान तैयार कर लिया गया है। परीक्षा नहीं होने की स्थिति में इस बार फार्मूला रिजल्ट की जगह आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर फार्मूला बी क्या है, क्योंकि क्वार्टरली हाफ ईयरली के मार्क्स यहाँ पर बुला लिए गए हैं, तो उसी के आधार पर आपका जो वार्षिक रिजल्ट है वह तैयार किया जाएगा। कब? जब आपकी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई जाएगी। तो यहाँ पर सचिव उमेश कुमार ने बताया है कि साल की शुरुआत में ही एमपी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन की पूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि हमारा प्रयास ऑफलाइन परीक्षा लिए जाने पर है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है जिससे परीक्षा नहीं होने की स्थिति बनती है तो तिमाही, अर्धवार्षिक, साल भर के मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। पर एक बात और कही है दोस्तों, पहले की गलती से सबक लिया है। 2 साल पहले परीक्षा नहीं होने के कारण बच्चों को पास किया गया था। दोस्तों यहाँ पर एक बात और कही गई है, पहले की परीक्षा से सबक लिया। 2 साल से परीक्षा नहीं होने के कारण बच्चों को पास किया गया। ऐसे में पिछले साल फार्मूला रिजल्ट के आधार पर बनाया गया था। बोर्ड को यही निर्णय एमपी बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों के कारण लेना पड़ा था। कोरोना का हवाला देते हुए प्राइवेट स्कूल ने किसी भी आंतरिक मूल्यांकन लिए जाने का विरोध किया था। असल में प्राइवेट स्कूल ना तो तिमाही और ना ही अर्धवार्षिक परीक्षा कराई थी। ऐसे में उनके पास बच्चों का मूल्यांकन करने का कोई भी आधार नहीं था। इसी कारण बोर्ड ने 9वीं 11वीं के अंकों के आधार पर फार्मूला रिजल्ट बनाया था। इस बार बोर्ड ने जुलाई में ही सभी को आंतरिक मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया गया है। पहली बार होगी फरवरी में परीक्षा, तो दोस्तों आपको यह पता ही है। इस तरह होगी परीक्षा। 10वीं 12वीं की जो परीक्षा है 12 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। दोस्तों एमपी बोर्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।